गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये खास बात कि कन्याओं को ऐसा खाना कभी मत खिलाना जिससे माता शेरावाली नाराज हो जाती हैं और आपका व्रत पूरा नहीं माना जाता। साथ ही जानिए कि नवरात्रि में जौ क्यों सूख जाते हैं, क्यों आपके जौ में हरियाली नहीं आती है और आखिर यह क्या संकेत देता है। नवरात्रि में जो अखंड ज्योति जलती है उसकी बाती का हमें क्या करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी जानिए कि नवरात्रि में जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है उसका हम क्या करें और बचे हुए तेल का क्या करें। हमारे चैनल में जानिए सब कुछ, वो भी विस्तार पूर्वक। अंत में बताएंगे कन्या पूजन कैसे करें और क्या है शुभ मुहूर्त। इस खूबसूरत वीडियो को लाइक जरूर करें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समस्त जानकारी नवरात्रों की पूरी जानकारी इस वीडियो में है। खासकर कन्या पूजन कैसे करना है, सप्तमी कब है, अष्टमी कब है और नवमी कब है, समस्त जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। जो भक्त सच्चे दिल से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं तो माता रानी उनकी सच्ची भक्ति से उनकी पुकार अवश्य सुनती हैं और जो इच्छाएं उसके मन में होती हैं माता रानी उसे वह सब कुछ देती हैं जो उसको चाहिए होता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। माँ दुर्गा उसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती हैं जो नवरात्रों में खास तौर पर माता की सेवा में लग जाता है। देखिए, माता की सेवा में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। दिल खोलकर माता रानी की सेवा करें, जितना हो सके माँ को प्रसन्न करने में लग जाएं। साल भर के इस त्योहार में माता धरती पर आती हैं और उसी पर कृपा दृष्टि बनाती हैं। जो माता को सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है उसे रंग से राजा बनाकर ही जाती हैं, फिर चाहे वो राजा हो या भिखारी। माँ की नज़रों में वो सबसे बड़ा है जिसकी भक्ति में प्रेम, आस्था और माँ के प्रति सच्ची लगन हो। इसीलिए माँ की भक्ति में आनाकानी ना करें। एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें राधा स्वामी जी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। सबसे पहली बात, नवरात्रि में हम एक माटी के प्याले में जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाए। जौ जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जौ हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियां मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती हैं और घर में सुखों की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती है तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली हैं, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण जौ में हरियाली नहीं आ पाई। देखिए, आपको बता दें, हैरानी वाली बात तो ये है कि बिना पानी के माटी में जौ डालते ही उग जाते हैं, वो भी बिना देखभाल करे हरियाली उसमें निकल आती है। लेकिन जब हम कलश स्थापना करते हैं और जौ बोते हैं तो ये बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि आपकी देखरेख में और जबकि आपने पानी बराबर डाला, परिवार ने अच्छे से देखा, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें जौ ना निकलें तथा हरियाली ना उगे तो समझ लें साक्षात माता रानी आपसे नाराज हैं, क्रोधित हो चुकी हैं। माता रानी अपनी संतान को सदैव माफ कर देती हैं। आप सच्चे हृदय से माता रानी से माफी मांग लें। माता करुणामयी हैं और अपने भक्तों को, अपने बेटों को, अपने लाल को वो सदैव माफ करती हैं। जौ में कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा और ज्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी। तेजी से व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ेगा। कई लोग जौ में डेली पानी डालते हैं जबकि इसमें पानी नहीं डाला जाता बल्कि पानी का छींटा मारा जाता है, इसीलिए जौ सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऐसा ना करें और इसी कारण हरियाली नहीं आती है। ज्यादा पानी डालने से ये खराब हो जाते हैं। जौ जब आपके घर में हरे भरे हो जाएं, तब इसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का जरूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें, आइए जानते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। पहली बात तो यह है कि इसमें जो आपने 1 रुपए का सिक्का डाला है उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें, इससे धन में बढ़ोतरी होती है। और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से थोड़े पत्ते माता रानी के प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे जो भी खाता है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता। और बाकी आप इन जौ को गंगा में विसर्जित कर दें या नदी की धारा में छोड़ दें, इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं और जो बाती होती है तथा तेल बाती, उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, जिससे आपको कोई फायदा नहीं होता। जो अखंड ज्योति होती है उसे आप मामूली न समझें, ये बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात माता दुर्गा का वास होता है। ये चैतन्य अवस्था में होती है, जागृत होती है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद
इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और आप भी इससे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी और आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार होगा। साथ ही साथ जो अखंड ज्योति की बाती होती है उसे आप अपनी बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे बड़े सभी इसे बांध सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए इसमें आप कलावा बांध सकते हैं। नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी जरूर रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीजों का क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के रूप में खा लें। आप चाहें तो नारियल साबुत ही गंगा में विसर्जित कर दें। और जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उन्हें आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे तेजी से धन बढ़ता है, सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है। और बाकी चावलों को आप पक्षियों को डाल दें या गंगा में विसर्जित कर दें। जो कलश और जौ होते हैं उन्हें आप गंगा में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत रखने का फल शीघ्र ही मिलता है। भूलकर भी ये गलती कभी मत करना। गंगा में कचरा आदि, धूप बत्ती के डिब्बे, माचिस के डिब्बे भूलकर भी मत डालना। सड़े गले फूल गंगा में नहीं डालने चाहिए। इससे उल्टा व्यक्ति नरक में चला जाता है और परिवार में गरीबी का वास हो जाता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती हैं और श्राप देती हैं, इसीलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना। इसके पीछे एक कथा है। जब गंगा मैया भगवान शिव से शिकायत लेकर पहुंची तब भगवान शिव कहते हैं कि जो मनुष्य गंगा को मैला करेगा वह कभी पवित्र नहीं कहलाएगा, वह हमेशा नरक में भटकता रहेगा, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, वह नरक की भांति इसी पृथ्वी लोक में भ्रमण करता रहेगा। इसीलिए गंगा को मैला नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा और आपका पुण्य भूत पिशाच को प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है, जैसे जागरण आदि से या किसी पंडाल से या धार्मिक यात्रा से, तो ऐसी माता की चुनरी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। माता रानी की चुनरी को आप संभाल कर रखें। इसे आप करवा चौथ पर, वट सावित्री व्रत आदि में या किसी पर्व त्योहार पर अवश्य पहनें। इसमें माता रानी का आशीर्वाद होता है जो आपको प्राप्त हुआ है। ऐसी चुनरी सदैव संभाल कर रखें क्योंकि माता की चुनरी जागृत अवस्था में होती है। इसे मामूली ना समझें। नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन ये कार्य जरूर करना। बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रों में ये एक काम जरूर कर लेना। मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ, माता लक्ष्मी खुद आपके घर में चलकर आएंगी। आगे आपकी मर्जी। नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। ये वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या ऑफिस वर्क की वजह से या कुछ ऐसे कामों में फंस जाते हैं जिसके कारण हम माता रानी के नवरात्रों में उनको समय नहीं दे पाते। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, बस ये एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी अधिक बढ़कर आपको फल प्राप्त होगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। आज जो मैं बताऊंगा वो बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत, बिना पूजा या फिर बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। केवल सच्चे मन से अगर नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, सच्ची लगन और आस्था के साथ अगर दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेता है तो संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। आप चाहते हैं कि सद्गुरु का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हो, सद्गुरु की कृपा मिले और आपकी कोई अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। सरकारी नौकरी हेतु पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, कर्ज दोष, शनि दोष, ये सब मात्र पल भर में दूर होंगे। तो अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है और चाहते हैं कि उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाए तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना। और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रख पाए हैं ऐसे व्यक्ति सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना। पूर्ण रूप से आपको नवदुर्गा माता की पूजा करने और 9 दिन व्रत करने तथा कन्या भोजन कराने जैसा फल प्राप्त होगा। दोस्तों, केवल इस पाठ को सच्चे मन से अगर आप नवरात्रि के दिनों में बैठकर जप लेते हैं तो पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग सामर्थ्यवान हैं उन्हें कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए। माता रानी स्कंद पुराण और कई देवी पुराणों में भी वर्णित है
कि माता रानी जितना पूजा पाठ से प्रसन्न होती हैं, उतना ही कन्या भोजन कराने से होती हैं, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और नवरात्रि के समय वे साक्षात नवदुर्गा का स्वरूप होती हैं। मैं कन्या पूजन के बारे में विस्तार से वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। दूसरी जानकारी जो आपके जीवन में बाहर लाएगी और परेशानियों को दूर करेगी, वो ये है कि नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा जरूर लगाना है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे मदार का पौधा लगा दे, ध्यान से सुनिए, जो सफेद रंग का मदार का पौधा होता है, किसी भी मंदिर के किनारे लगा देते हैं तो वहां उपस्थित देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जैसे शिव मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं और उसका एक पुष्प कोई भी व्यक्ति शिवजी पर चढ़ा दे तो आपको एक स्वर्ण दान के बराबर पुण्य मिलता है। पौधा लगाने से जो फूल खिलेंगे और चढ़ाए जाएंगे, उसका आधा फल चढ़ाने वाले को और आधा फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो मदार, सदाबहार या कनेर का पौधा नवरात्रि में जरूर लगाएं। कनेर के पौधे को पार्वती का स्वरूप कहा गया है और इसे चढ़ाने से गोदान के बराबर फल मिलता है। आप चाहें तो गुड़हल का पौधा भी लगा सकते हैं। गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात मां जगदम्बा का वास होता है। आप माता रानी को 56 भोग लगाएं या ना लगाएं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि में गुड़हल के 21 या 11 फूलों की माला माता को चढ़ा दे तो उसकी मनोकामना पूर्ण होने से ब्रह्मा जी भी नहीं रोक पाते। अगर आप व्रत पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो बस गुड़हल का फूल चढ़ा देना, आपको संपूर्ण फल मिल जाएगा। जो व्यक्ति नवरात्रि में गुड़हल का पौधा लगाता है, माता रानी आजीवन उसकी मदद करती हैं और वो कभी निर्धन नहीं रहता। देखिए, नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से प्रारंभ हुए थे और समापन 27 मार्च शुक्रवार को हो रहा है। ऐसे में कन्या पूजन किस दिन करें? 2026 में अष्टमी 26 मार्च को है और नवमी 27 मार्च को। कन्या को भोजन खिलाने का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:11 से 6:56 तक है। इसके बाद सुबह 8:21 से 10:50 तक रहेगा। यदि कन्या आपके घर का पहला निवाला खाती है तो समझो आपके दिन बदलने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन से मां अभय वरदान देती हैं और कुंडली के कष्ट ठीक कर देती हैं। कन्या के मस्तक पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। 10 बार गंगा स्नान, 100 बार यज्ञ और 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है, वो मात्र एक बार कन्या पूजन करने से मिल जाता है। इसीलिए कन्याओं को कभी सताना नहीं चाहिए। कन्या जब आपके घर आएं तो उनके पैरों को दूध और पानी से धोएं। खासकर पुरुषों को कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए। इससे मैया वैष्णव प्रसन्न होती हैं। फिर उन्हें साफ आसन पर बैठाकर माथे पर अक्षत और कुमकुम लगाएं। याद रहे, कन्या की थाली में कभी भी 3 पूरियां न रखें, इसे अशुभ माना जाता है। आप 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। भोजन में खीर, पूरी, हलवा, चना और सब्जी खिलाएं। भूलकर भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल न करें, वरना व्रत खंडित हो जाएगा। बाजार के चिप्स या कुरकुरे न दें, क्योंकि उनमें लहसुन प्याज हो सकता है। कन्या पूजन में घर का बना शुद्ध भोजन ही खिलाएं। माता रानी आपका प्यार चाहती हैं। साथ ही कन्याओं को प्लास्टिक के बर्तनों में खाना न खिलाएं, क्योंकि वे अशुद्ध माने जाते हैं। उन्हें स्टील या पत्तों के बर्तनों में ही भोजन कराएं। एक और खास बात हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। इसी के साथ हमें दें इजाजत, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।